सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आजकल इस बहुत बड़ी बीमारी के बीच कोविड-19 जो चल रहा है, उसके बीच हम इतनी तरह से दुखी हैं कि हम कहीं आने जाने में हिचकिचाहट कर रहे हैं और आप लोगों के स्कूल भी बंद हैं। तो और अब इतना थक गए हैं कि हमें मजबूरन निकलना भी पड़ता है बाहर। हम बाहर निकल जाते हैं, परंतु हम जाएं, अवश्य जगह पर जाएं, जो हमारा जरूरी काम है वहीं जाएं। ऐसे ही हम इधर उधर ना घूमें। अब बच्चों विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमें बाहर निकलते समय अपने मुंह पर मास्क लगाना है और अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं। और जब हम बाहर से आते हैं, अच्छी तरह से हम हाथ को धोएं, सैनिटाइज करें, फिर ही हम अपनी अन्य वस्तुओं को हाथ लगाएं। तो प्यारे बच्चों, मेरा यही आप लोगों को संदेश है कि आप इन बातों की ओर जरूर ध्यान दें। और अब हम फिर से इस कक्षा में आपके समक्ष कक्षा 7वीं हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ की 7वां, 8वां और 9वां दिन लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ से पहले हमने 2 कक्षाओं में युद्ध का वर्णन किया था, युद्ध का प्रसंग पढ़ा था। जो पाठ 28 था उसमें हमने पहला, दूसरा और तीसरा दिन युद्ध के इन तीनों दिनों के बारे में पढ़ा था कि किस तरह पांडव पहले दिन परास्त हुए, दूसरे दिन उन्होंने डटकर युद्ध किया और भीषण युद्ध करते हुए उन्होंने कौरव सेना को हरा दिया। तीसरे दिन अर्जुन ने कृष्ण को, जब भीष्म ने अर्जुन और कृष्ण पर बाण फेंके और कृष्ण को क्रोध आ गया। क्रोध आने के बाद वो उनके पीछे भागे तो अर्जुन ने उन्हें रोक लिया और रोकने के बाद अर्जुन ने युद्ध किया और वो अंत में उन्होंने कौरव सेना को हरा दिया। तो इस प्रकार हमारे ये पहले 3 दिन पूर्ण हुए। पाठ 29 में चौथे दिन के युद्ध में दुर्योधन के 8 भाई मारे गए और भीषण भयंकर युद्ध चला और अंत में कौरवों को फिर हार माननी पड़ी। जब दुर्योधन अपने खेमे में पहुंचा तो वह दुखी हुआ सोचकर कि उसके इतने भाई मारे गए। और उधर संजय द्वारा राजा धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र के मैदान का, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि का आंखों देखा वर्णन सुन रहे थे। तो वे भी यह सुनकर कि उनके इतने पुत्र मारे गए, वो भी बहुत दुखी हुए। उसके बाद 5वां दिन शुरू हुआ। 5वें दिन भी हजारों सैनिक कौरवों के मारे गए और वो अंत में थककर अपनी छावनियों में चले गए। जब छठा दिन आया तो छठे दिन भी बहुत घमासान युद्ध हुआ और इतना अधिक भयंकर युद्ध कि पांडव सेनाओं के भी पैर उखड़ने लगे। उन्होंने लगातार भयंकर युद्ध किया और इस तरह से हमने छठे दिन का प्रसंग भी हमने सुना। तो आइए आज हम पाठ 30 में आगे के प्रसंग को पढ़ते हैं कि अब 7वें, 8वें और 9वें दिन का युद्ध कैसा रहा। आइए रुचिपूर्ण आप इसे मेरे साथ पढ़ें, अपनी पेंसिल हाथ में ले लें और जो कठिन शब्द बताए जाएं उन्हें भी साथ साथ लिखते रहें। आइए शुरू करते हैं।
सातवें दिन का युद्ध केंद्रित न था। सातवें दिन का जो युद्ध था वो एक ही केंद्र में इकट्ठा नहीं हो रहा था, एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो रहा था, कई मोर्चों पर व्याप्त था, जहाँ पर जन प्रदर्शन जो होते हैं अलग अलग जगहों पर हो रहा था। प्रत्येक मोर्चे पर विख्यात वीरों में घमासान युद्ध होता रहा। प्रसिद्ध वीर, प्रख्यात किसे कहा गया? प्रसिद्ध वीरों में भयानक युद्ध होता रहा। एक मोर्चे पर अर्जुन के विरुद्ध भीष्म डटे हुए थे। एक मोर्चे पर तो क्या थे? अर्जुन के विरोध में भीष्म डटकर मुकाबला करने को खड़े थे। एक स्थान पर द्रोणाचार्य और विराट राज में भीषण भयंकर युद्ध हो रहा था। एक दूसरे मोर्चे पर शिखंडी और अश्वत्थामा में लड़ाई हो रही थी। एक स्थान पर धृष्टद्युम्न और दुर्योधन युद्ध में लीन थे। एक और नकुल और सहदेव अपने मामा शैल्य पर बाण वर्षा कर रहे थे। एक तरफ कौन थे? नकुल और सहदेव, जो अपने मामा कौन थे? शैल्य, उन पर ही बाणों की वर्षा कर रहे थे। दूसरी ओर अवंती के दोनों राजा युद्धामन्यु से लड़ते दिखाई दे रहे थे। एक मोर्चे पर दुर्योधन के 4 भाइयों की अकेला भीमसेन खपत ले रहा था। उन चारों भाइयों से अकेला भीमसेन ही लड़ाई कर रहा था। तो दूसरे मोर्चे पर घटोत्कच और भगदत्त में भयंकर द्वंद्व छिड़ा, भयंकर लड़ाई झगड़ा छिड़ा हुआ था। एक और मोर्चे पर अलम्बुस और सात्यकी की टक्कर थी। युधिष्ठिर का श्रुतायुध के साथ द्वंद्व हो रहा था, जबकि कृपाचार्य और चेकितान एक अन्य दूसरे मोर्चे पर लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य के साथ लड़ाई में विराट को हार खानी पड़ी। विराट कुमार उत्तर एवं श्वेत पहले ही दिन की लड़ाई में काम आ चुके थे। पहले ही दिन वो लड़ चुके थे। 7वें दिन के युद्ध में तीसरे कुमार शंख ने पिता के देखते देखते प्राण त्यागे, परंतु यह युद्ध अधिक देर तक नहीं चला। सूर्य अस्त होने लगा और युद्ध बंद हुआ। तो यहाँ तक हमने 7वें दिन के युद्ध का वर्णन पढ़ा। अब हम 8वें दिन के प्रसंग की ओर चलते हैं। देखें 8वें दिन युद्ध में क्या रहा। आइए, 8वें दिन का युद्ध शुरू हुआ तो पहले ही आक्रमण में भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों का वध कर दिया। एक ऐसी घटना हुई कि जिससे अर्जुन शोक विह्वल, दुख से बेचैन हो उठे। उनका लाडला साहसी और वीर बेटा इरावान, जो एक नाग कन्या से पैदा हुआ था, उस दिन खेत रहा, मीन्स युद्ध में मारा जाना। इधर भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने जब देखा कि इरावान मारा गया तो उसने इतने जोर से गर्जना की कि जिससे सारी सेना थर्रा उठी, सारी सेना कांप उठी। उसके बाद वह कौरव सेना पर टूट पड़ा और घोर गहन प्रलय मचाने लगा, तोड़फोड़ करने लगा। युधिष्ठिर को लगा कि घटोत्कच पर कोई आफत, कोई मुसीबत आई। उन्होंने तत्काल शीघ्र भीमसेन को घटनास्थल पर भेज दिया। भीमसेन के आ जाने पर तो युद्ध की भयानकता और भी अधिक बढ़ गई। भयंकरता, बहुत ही भयंकर युद्ध और भी अधिक होने लगा, परंतु जल्दी ही सूर्य अस्त हो गया, युद्ध बंद हो गया। ये 8वें दिन के युद्ध का वर्णन। अब आगे चलते हैं 9वें दिन के
युद्ध का प्रसंग पढ़ते हैं। 9वें दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अवलंबुस में घोर संग्राम छिड़ गया, भयंकर युद्ध छिड़ गया। धनंजय के पुत्र ने पिता की भांति, पिता की तरह रण कौशल का परिचय दिया, युद्ध में कुशलता का, निपुणता का परिचय दिया। पांडवों की सेना की भीष्म पिता ने उस दिन बड़ी दुर्गति करना, बुरी हालत की। यहाँ तक कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को ही बड़ी पीड़ा हुई। सैनिक बहुत पीड़ित हो रहे थे। थोड़ी देर में सूर्य अस्त हुआ और उस दिन युद्ध बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर भीष्म पितामह द्वारा पांडवों की सेना पर आक्रमण बुरी तरह से हुआ। तो हमने देखा कि किस प्रकार 7वें अध्याय में आपस में अलग अलग मोर्चों पर युद्ध चला और किस तरह लोग मारे गए। 8वें दिन हमने देखा कि घटोत्कच, भीमसेन का पुत्र घटोत्कच ने भयंकर युद्ध किया, जिसके साथ फिर भीमसेन ने भी उनका साथ दिया। और 9वें दिन युद्ध अभिमन्यु और अवलंबुस के बीच हुआ। इस तरह करते करते भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना को बुरी हालत की और 9वां दिन भी पूर्ण हुआ। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने आपने अब ये 1 से 9 दिन का वर्णन सुना। आप इन्हें पढ़ें, इनका अध्ययन करें और इसमें पाठ 30 जो है उससे प्रश्न निकालें और उनके उत्तर भी लिखने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास आएगा इंटरनल। आपको पाठ बहुत ध्यान से पढ़ना है, कार्य समय पर करें, अच्छे से करें, सुंदर लेख में करें, जिससे आपकी उत्तर पुस्तिका सुंदर दिखाई दे। स्वस्थ रहें और जो मैंने कोविड-19 के बारे में आप लोगों को कहा है उस पर जरूर विचार करें। धन्यवाद।